हवा में शाम की ठंडक घुल चुकी थी। पहाड़ों के पीछे सूरज की लाल किरण को निगलकर अंधेरा धीरे धीरे गांव पर चढ़ रहा था। भरीपुरा, एक ऐसा गांव जो नक्शे पर भी ढूंढना मुश्किल था। चारों तरफ गहरा जंगल, उसके आगे पत्थरों के पहाड़। ऐसा लग रहा था जैसे ये गांव पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। दूर दूर तक कोई दूसरी बस्ती नहीं। रात होते ही यहाँ के रास्ते चुप हो जाते, जैसे इंसानों के साथ आवाज भी गांव से बाहर चली गई हो। भरीपुरा में सिर्फ 10-15 घर मिट्टी के बने हुए, कुछ इतने पुराने कि उनके छज्जे कब के झुक चुके थे। गलियां कच्ची थीं, जिनमें रात में सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों के निशान और कुत्तों के पंजों के निशान बचे रहते। इसी गांव के एक कोने में एक पुराना मिट्टी का घर था। सिर्फ एक कमरा। घर की दीवारें भी पुरानी थीं, पर छत अभी भी मजबूत थी। अंदर एक धीमी जलती हुई दिए की लौ से ही सारी रोशनी थी। कमरे में सब कुछ बहुत साधारण था। एक कोने में मिट्टी का चूल्हा, दूसरे में एक पुरानी अलमारी जिस पर सालों की धूल जमी थी, और कमरे के बीच में एक खटिया। पतले घिसे हुए रस्सी के बने बिस्तर पर रोहन अपनी दादी के साथ बैठा था। रोहन सिर्फ 8 साल का लड़का, पतला दुबला, आंखें बड़ी और जिज्ञासु। दिन भर मिट्टी में खेलने के बाद उसके कपड़ों पर लगे मिट्टी के दाग उसकी पहचान बन गए थे। लेकिन अब शाम ढलते ही उसकी शरारत खत्म हो चुकी थी और उसका ध्यान सिर्फ दादी पर था। दादी, एक ऐसी औरत जो अपनी जिंदगी में कितने मौसम देख चुकी थी। उनकी आंखों के कोनों में गहरी लकीरें थीं, बाल रुई के फूलों की तरह सफेद हो चुके थे, और उनकी आवाज में एक ऐसी खनक थी जो किसी पुरानी लोहे की संदूक की याद दिलाती थी। उस वक्त दादी चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी। हवा का एक झोंका दिए की लौ को हिलाता, उसके साथ कमरे की दीवारों पर बनती बिगड़ती परछाइयों ने कमरे को और छोटा बना दिया। रोहन हल्के और प्यार से दादी से कहता है, दादी, एक कहानी सुना दो ना। दादी ने चूल्हे की आंच बढ़ाई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने रोहन की ओर देखा भी नहीं, बस उनके हाथ एक पल को रुक गए, फिर वापस लकड़ी तोड़ने में लग गईं। यह रोहन का रोज का रिवाज बन गया था। रात होते ही उसका मतलब होता था एक कहानी। रोहन ने तकिया पीठ से लगाया और खटिया के कोने पर पैर झुलाते हुए फिर से कोशिश की। दादी, प्लीज आज भूत वाली कहानी सुना दो ना। दादी ने चूल्हे में राख गिरा दी। उन्होंने लकड़ी को किनारे रखा और धीरे से रोहन की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में एक पल के लिए कुछ तैर गया, जैसे कोई पुरानी याद हवा में आ गई हो जिसे वह छुपाना चाहती हो। दादी कड़क आवाज में रोहन से कहती है, भूत वूत कुछ नहीं होता, चल सो जा। रोहन ने मुंह फुला लिया। उसने देखा कि दादी फिर से लकड़ी उठा रही हैं। वह हताश होकर धीरे धीरे कमरे के कोने में जा पहुंचा और अपने छोटे मिट्टी के खिलौने से खेलने लगा। रोहन नाराज और उदास आवाज में दादी से कहता है, सब बच्चों की दादी उन्हें कहानी सुनाती है, तुम क्यों नहीं सुनाती? क्या तुम्हारे पास कोई कहानी ही नहीं है? इस बार दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने लकड़ी को चूल्हे के पास छोड़ दिया और खटिया की तरफ आई। हवा ने दिए को जोर से हिलाया और कमरे में एक पल का अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में दादी का चेहरा एक पल के लिए बदल सा गया। आंखों की चमक जैसे किसी पुराने जख्म को छू गई हो। वह जानती थी उनके दिल में हजारों कहानियां दफन हैं, कहानियां जो सच भी हैं और कहानियां जो सच से भी भयानक। दादी धीरे से रोहन के पास पहुंची और उसके सिर पर हाथ फिराया। रोहन ने उनकी गोद में सिर रख दिया और धीमी फुसफुसाहट में बोला, बस एक आखिरी बार। दादी ने उसके बालों में धीरे धीरे हाथ फिराया। बाहर से किसी उल्लू की आवाज आई और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। दादी पिघलती हुई धीमी आवाज में बोलती है, अच्छा ठीक है बाबा, सुनाती हूं। और बस उस पल से दादी की कहानियां शुरू हुई। मिट्टी के कमरे की हवा में
एक पुराने राज का पहला धागा खुलने वाला था। रोहन ने दादी को कहानियों के लिए मनाकर न जाने कितने ही राजों को न्योता दे दिया था। दादी की कहानियां न जाने कितने बंद दरवाजे खोलने वाली थी, क्योंकि उनके पास ऐसे ऐसे राज दफन थे जिन्हें सुनने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। और कुछ कहानियां ऐसी भी है जो रोहन के माता पिता के भी राज खोलने वाली थी। तो कहानी अभी खत्म नहीं हुई है मेरे दोस्त, ये तो बस एक शुरुआत है।